Hello my dear students, in this video we are going to discuss NCERT solution of maths class 9th exercise number 2.1 chapter 2. Okay, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताना कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। पहले क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, फिर उसी में आपको क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल इसमें आपको क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। आपको बताना है कि इनमें जो कुछ आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है या फिर पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स है। ओके, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आपको बताना है कि रीज़न क्या है, कि क्यों ऐसा नहीं है। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन वो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 4x² माइनस 3x+7। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम पावर से इस वाले क्वेश्चन में कोई भी मतलब नहीं होता। ओके, पावर आप चेक करके ये मत बताइए कि यहाँ पे पावर 2 है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ऐसा कभी आप मत करिएगा। ओके, आपको बताना है कि वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है या फिर थ्री वेरिएबल। पावर नहीं, आपको वेरिएबल चेक करना है। अंडरस्टैंड, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा कि आप पावर देख रहे हो और फिर वेरिएबल के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे वन वेरिएबल, तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल एक ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा y² प्लस √2। ओके, तो ये भी हम यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, y² है, एक ही वेरिएबल है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 3√t प्लस t√2। ओके, देखिए यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल तो है बट जो हमारे वेरिएबल की पावर है ना वो होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे t देखिए रूट लगा हुआ तो ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 होगी। ओके, और प्लस यहाँ पे t है और यहाँ पे √2 है। तो देखिए वेरिएबल तो है हमारा, लेकिन वेरिएबल के पास जो पावर है ना वो क्या है, 1/2 के फॉर्म में, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, तो हमारी होल पावर होनी चाहिए। इसलिए इसका रीज़न क्या होगा कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ पॉलिनोमियल। आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। रीज़न क्या होगा, बिकॉज जो हमारी पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। तो दिस इज नॉट अ पावर, जो है हमारी वो नॉट इन अ होल नंबर। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, y+2/y। तो देखिए यहाँ पे भी जो हमारी पावर क्या है, यहाँ पे पावर तो कुछ भी नहीं है, मतलब जिस नंबर पे पावर कुछ नहीं होती तो वो क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पे y क्या है आपका, पावर तो 1 है, बट यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ना ही वन वेरिएबल है, ना ही टू वेरिएबल है, ना ही थ्री वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या है, नॉट अ पॉलिनोमियल। बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे आप, बिकॉज द पावर इज नॉट इन अ होल नंबर। पावर जो है ना हमारी वो क्या है, होल नंबर में नहीं है। ओके, यही रीजन होगा। अंडरस्टैंड, पावर नॉट इन अ होल नंबर। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 सॉरी। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप नोटिस करिए कि जितनी भी पावर्स है ना वो सारी होल नंबर में, ना ही फ्रैक्शन में है ना ही डेसिमल में। हमारी पावर ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना ही डेसिमल में होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अंडरस्टैंड, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एक वेरिएबल ये है x, दूसरा वेरिएबल y है, तीसरा वेरिएबल क्या है, t है। ओके, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। कितने वेरिएबल हो जाएंगे, थ्री वेरिएबल। वेरिएबल हमारे जो होते हैं ना, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z तक के, तो जितने भी वेरिएबल आपके क्वेश्चन में यूज़ हों उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है या फिर थ्री वेरिएबल है। एक ही अगर अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है तो आपका वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल।
3 अल्फाबेट्स अगर यूज हो रहे हैं तो आप क्या कहोगे, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अंडरस्टैंड, इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है, राइट द कोफिशिएंट्स राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कुछ आपको इसमें क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो देखिए आपसे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पूछा है। जब भी आपसे जिस चीज़ का कोफिशिएंट पूछा जाए, आप सिर्फ उसी को ही टारगेट करेंगे। आपका जो मेन टारगेट होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स भी है, तो आप ये मत समझिए कि एक्स स्क्वायर बोला है तो आप एक्स यहाँ पे कॉमन है दोनों में, तो आप एक्स के कोफिशिएंट लिखें। एक्स अलग हो जाएगा, एक्स का बोलेगा कोफिशिएंट तब आपका अलग होगा, एक्स स्क्वायर का बोलेगा तो अलग होगा, और एक्स क्यूब का बोलेगा तो अलग होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, कितना है हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, 1। देखिए जो भी जिसका भी कोफिशिएंट अगर आपसे पूछता है, उस कोफिशिएंट के साथ में जो भी आपका वेरिएबल है, कोई भी टर्म है, तो उसको आप लिखेंगे विद साइन के साथ। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डिनोट नहीं करते, तो और यहाँ पे कुछ है भी नहीं साथ में इसके, जो भी इसके साथ में होगा, तो यहाँ पे 1 है। जब कुछ भी नहीं होता तो क्या लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 है। अंडरस्टैंड, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। ओके, अब इसमें देखिए आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका कैसा था, प्लस का था, यहाँ पे कैसा है एक्स स्क्वायर, माइनस है, मतलब नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1। 1 तो है ही है, जब नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल के साथ जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो क्या मान लेते हैं, 1। और देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 1 है, बट ये माइनस का है कि प्लस का, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ तो माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि π/2 एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या आएगा हमारा, π/2। आप यहाँ पे राइट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हमारा क्या हो जाएगा, π/2। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि √2x -1। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा कोई भी एक्स स्क्वायर, अगर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, बट इस इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जिस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं होता, मतलब जिसका भी कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाता है वो टर्म ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, वो कोफिशिएंट को आप क्या कर लोगे, 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, इज हमारा 0। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको एग्जांपल देना है, किसका एग्जांपल देना है, बाइनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल बाइनोमियल का आपको एग्जांपल देना है ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। ओके, एंड एक एग्जांपल आपको मोनोमियल का देना है, मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। देखिए ये वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि देखिए मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, एंड ट्राइनोमियल क्या होता है। ओके, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल 3 टर्म यूज होते हैं। देखिए मोनो मतलब होता है, मोनोमियल मतलब जहाँ पे आपका एक ही टर्म होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3xyz, तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल एक टर्म हो गया। चाहे हम जितने भी यहाँ पे वेरिएबल राइट कर लें, लेकिन जब तक हम किसी और टर्म को इसके साथ प्लस या माइनस के साथ नहीं कनेक्ट कर लेते, तब तक कि वो दूसरा टर्म नहीं कहला जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे आपका x भी है, y भी है, z है और 3 भी है, तो कोई बच्चा ये कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे 3 जो है ना वो न्यूमेरिक वैल्यू और 4 यहाँ पे सॉरी XYZ जो है हमारा वेरिएबल है, तो यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल को मिला के टोटल 4 डिजिट्स राइट है। तो ऐसा कोई भी बच्चा ना समझे कि ये 4 हो गए। मोनोमियल मतलब है कि वन टर्म का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आपको प्लस माइनस के साथ अगला टर्म नहीं होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए। बात करते हैं बाइनोमियल की। बाइनोमियल जैसे हमारा हो गया, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं 3xy प्लस 4z। देखिए यहाँ पे आपका एक ही टर्म था, यहाँ पे 2 टर्म हो गए। 2 टर्म आपको कैसे पता चला कि 2 टर्म ही होंगे, 2 नंबरों के बीच में जब प्लस या माइनस के साथ नंबर कनेक्टेड होगा, तब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी उनके साथ, तब हमें पता चलेगा कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है।
ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहे हैं, अलग अलग दो टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। और यहाँ पे क्या है मोनोमियल। ट्राइनोमियल में बात करते हैं, ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे 3xy प्लस 4z प्लस मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 2b। ओके, तो देखिए यहाँ पे थ्री टर्म्स हैं। ओके, एक पहला नंबर ये प्लस माइनस के साथ कनेक्टेड है, दूसरा नंबर ये कनेक्टेड है। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस, आप कुछ भी राइट करिए, आपको सिर्फ टर्म चेक करना है। तो पहला टर्म आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तीन अलग अलग टर्म है आपके, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होगा, आपके सिर्फ दो टर्म होने चाहिए, तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो टर्म हो गया। उसी तरह मोनोमियल में आपका सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। आपको बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात हिट करनी चाहिए, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। ओके, तो देखिए बाइनोमियल मतलब दो टर्म, तो कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए, लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। डिग्री का मतलब क्या है, पावर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा 4x² प्लस 5x प्लस 5। अब आपसे पूछे कि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, तो डिग्री का मतलब ये होता है बेटा, ये जो मैक्सिमम पावर होती है ना, ये जो हमारी 2 है, ये जो हमारी 2 है, यही हमारी क्या है, डिग्री हो गई इसकी। ओके, जो हमारी 2 है ये क्या हो गई, डिग्री हो गई, इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं। तो इस आपको अगर डिग्री राइट करनी हो इस इक्वेशन की, तो आप यहाँ क्या राइट करोगे, डिग्री इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहाँ पे आपको बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना, उसकी डिग्री कितनी देनी है आपको 35। तो आप यहाँ पे बाइनोमियल कुछ भी राइट कर लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे राइट किया 4xy प्लस 5x। अब देखिए ये मैंने बाइनोमियल राइट कर लिया, बट आपको इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी देनी 35, तो यहाँ पे आप इसकी लिख दीजिए कि 35, कुछ भी डिग्री राइट कर दीजिए आप पहला। दूसरा आप यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहते तो आप लिख दीजिए x की पावर 35 प्लस y, तो ये आपका भी ये भी हो गया आपका बाइनोमियल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि आपको मोनोमियल का एग्जांपल देना जिसकी डिग्री 100 हो। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया √2x और इसकी पावर मैंने दे दी 100। नहीं समझे? तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। ये दो हमारे किसके एग्जाम्पल थे, ये दो हमारे बाइनोमियल के एग्जाम्पल थे। ये दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, बाइनोमियल के। बाइनोमियल। ओके, बाइनोमियल मतलब दो टर्म होने चाहिए। ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल। मोनोमियल मतलब देखिए ये टोटल क्या है हमारा, एक ही टर्म है। ओके, तो इसकी पावर कितनी हो गई 100, तो मतलब मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी है 100। डिग्री आपसे बोला कि ना, डिग्री आपकी 100 होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो गया मोनोमियल, ये हमारा क्या हो गया मोनोमियल। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया, तो आपको यहाँ पे क्या राइट करना है, डिग्री राइट करना है। तो राइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द डिग्री, आपको क्या राइट करना है, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ओके, आपको मोनोमियल की जो हमारा पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसकी आपको डिग्री राइट करना है। अंडरस्टैंड? देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। आपको इसकी मैक्सिमम डिग्री राइट करनी है। तो मैक्सिमम डिग्री मैंने भी आपको बताया कि मैक्सिमम पावर आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आप राइट करोगे सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इसकी डिग्री जो आप राइट करोगे, तो डिग्री इक्वल्स टू, आप ऐसे राइट करना, डिग्री इक्वल्स टू 3। तो हमारी जो मैक्सिमम डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 4 माइनस y²। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 के पास तो कोई भी पावर नहीं है, तो मतलब 1 है, और यहाँ पे y की पावर कितनी है 2 है। तो हमारी यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, जो हमारी मैक्सिमम डिग्री हो गई, डिग्री कितनी हो गई, वो 2 हो गई। अगर आपसे बोलता कि इसकी मैक्सिमम डिग्री बताइए, तो मैक्सिमम डिग्री भी कितनी है 3 है। और अगर आपसे नॉर्मल पूछता कि इस जो पॉलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी है, तो आप क्या राइट करोगे, मैक्सिमम वाली ही पावर राइट। आप बोलोगे सर कि x² भी, तो जो ये x² है तो इसमें 2 भी तो इसकी डिग्री है, बट आपको मैक्सिमम वाली ही लिखना है। ओके, मैक्सिमम वाली आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा कि 5t माइनस √7। तो देखिए इसमें एक ही वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं 1 होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अंडरस्टैंड? आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ 3 लिखा हुआ है, ना ही कोई वेरिएबल है ना ही कुछ है। तो अगर वेरिएबल नहीं है तो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, डिग्री क्या हो जाएगी 0। देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, x सब में है, यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल आपका सब जगह सेम ही है, बट आपको क्या देखना है कि मैक्सिमम पावर किसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका जो 3 है ना, 3 की डिग्री आपके साथ, 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए आपकी 3 की डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल।
आपको बताना है कि लीनियर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बताना है, अभी मैंने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, अभी मैंने आपको इससे पहले जो बताया था वो बताया था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, बट यहाँ पे मैं बात करने जा रहे हैं कि आपको बताना है कि लीनियर कौन सा है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सेम उसी तरह है, वहाँ पे टर्म्स में बात करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हम लोग टर्म्स में बात करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग डिग्री की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, क्यूबिक किसे कहते हैं। देखिए जब मैक्सिमम पावर जो है ना, मान लीजिए मैंने कोई भी वेरिएबल लिखा, जब मैक्सिमम 3x + 4 मैंने ये लिखा फॉर एग्जांपल, तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है ना। तो देखिए जब मैक्सिमम पावर होती है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए। और जो टर्म होते हैं वो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो देखिए मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, 1 है। जब पावर कुछ भी नहीं होती तब क्या मान लेते हैं, मैक्सिमम पावर 1 लेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा, लीनियर। ओके, ये क्या हो गया हमारा, लीनियर। इसी को अगर मैंने ऐसे राइट कर दिया 3x² + 4, जब मैक्सिमम पावर 1 है तब लीनियर हो गया। जब मैक्सिमम पावर 2 होगी आपकी तो क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा तब आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। अंडरस्टैंड। जब यहीं पे पावर आपकी 2 की जगह पे 3 हो, मैक्सिमम पावर 3 हो, तब आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक। मैक्सिमम पावर 3 हो आपका तब क्या हो जाएगा, क्यूबिक। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, आपको पावर चेक करनी है। देखिए पावर यहाँ पे कितनी है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 तब क्या हो गया, लीनियर। सेकंड, अगर आपकी मैक्सिमम पावर 2 है तो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। थर्ड, आपका मैक्सिमम पावर कितनी है, अगर 3 होगी, मैक्सिमम पावर 3 मान लीजिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 4x³ + 3x + 4। ओके, तो मैक्सिमम पावर आपके यहाँ पे कितनी है, 3 है ना मैक्सिमम पावर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। आपके सॉरी क्यूबिक, सॉरी क्यूबिक हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम पावर आपका कितना है, 3 है, तो 3 पे कितना हो जाएगा, क्यूबिक। मैक्सिमम पावर 1 तो लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 3 तो क्यूबिक। ओके, आई होप इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि x² + x। तो देखिए यहाँ पे आपको टर्म से मतलब नहीं है, आपको पावर से मतलब है। तो मैक्सिमम पावर आपके यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे आप राइट करोगे सॉल्यूशन, तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो जब मैक्सिमम लीनियर के लिए क्या कंडीशन है कि हमारी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। ओके, और क्वाड्रेटिक के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि हमारी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। क्यूबिक के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि हमारी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है सेकंड हमारा, सॉरी पॉलिनोमियल। सेकंड है हमारा x - x³। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, x - x³। तो हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। मैक्सिमम पावर 3 इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पे टर्म से मतलब नहीं कि चाहे जितना भी टर्म लिखा हो, ठीक है ना, टर्म से मतलब नहीं, आपको क्या चेक करना है कि पावर कितनी है। तो देखिए यहाँ पे पावर 2 थी तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। पावर यहाँ पे कितनी है, मैक्सिमम 3 है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्यूबिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है y + y² + 4। यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे आपका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फिर से सॉल्यूशन। मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, 1 + x। तो देखिए यहाँ पे आपका कितनी मैक्सिमम पावर, देखिए x पे हमारी एक भी पावर नहीं है, मतलब पावर कुछ भी नहीं है। तो जब पावर कुछ ना हो तो हम लोग क्या मान लेते हैं, पावर कितनी हो जाएगी हम लोगों की, 1। ये बात मैंने कई बार बताई हुई है। तो यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन। पावर जब 1 होगी, तो जब 1 पावर है तो मैंने आपको क्या बताया, जब पावर 1 होगी तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब पावर 1 होगी तो क्या हो जाएगा, लीनियर। ओके, तो पावर 1 तो मतलब क्या, लीनियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, 3t। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3t। तो 3t हमारा देखो, इसमें भी पावर कितनी है हमारी, 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारा एक ही वेरिएबल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा r² है। ओके, तो r² है तो इसमें एक ही वेरिएबल है, तो r² हमारा क्या, एक वेरिएबल होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा,
7x की पावर 3 कितना है हमारा 7x की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वो क्या कर रहा है 7x की पावर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 है। इसमें भी देखिए मैक्सिमम पावर आपकी कितनी है 3 है, मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक। मैक्सिमम पावर 3 कितना है हमारा क्यूबिक। ओके, आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट आप एक बात याद रखिएगा, जब टर्म की बात हो टर्म्स की, तो आपका क्या हो जाएगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म। बट अगर आपकी डिग्री की बात हो रही है तो डिग्री में आपको क्या है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। डिग्री में आप लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो लीनियर में कितना होगा आपकी डिग्री मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए आपकी डिग्री मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, क्यूबिक के लिए मैक्सिमम आपकी डिग्री 3 होनी चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।